वेलकम टू IITians। फ्रेंड्स, आप आयु संबंध के इसके पिछले वाले पार्ट में कुछ सवालों को किया था। अब हम इसके आगे कुछ सवालों को इसमें करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, उसमें लिखा है कि रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं उसने क्या किया है, रीना और मीना की आयु का अनुपात दे रखा है 3:1 और 10 वर्ष बाद बोल रहा है कि रीना मीना से दोगुनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, उसने क्या कहा, एक है रीना और एक है मीना। उसने कहा कि इनके बीच का रेशियो जो वर्तमान में है वो इतना है, और उसके बाद कह रहा है कि इनके जो आप इसके बाद उसने कहा कि 10 वर्ष बाद उसने बोला, तो ये जो काम होने जा रहा है वो 10 वर्ष बाद का होगा। उसने कहा कि इनकी आयु में अनुपात अब इतना हो जाता है। उसने दोगुना कहा है किसको, रीना को। तो देखिए जरा, मीना का दोगुना ये हो गया। अब इसके बाद हम करते क्या थे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इनका डिफरेंस ले लेते थे। तो हम कहेंगे भाई 3, 2 और इनका डिफरेंस 1 यूनिट। और वो यहां से यहां पहले हम देखेंगे इसका अंतर कितना है, 1 है। और यहां से यहां तक की जो एज आई है अभी तक उसको लिख लेंगे। तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा 10 आ गया। अब हम यहां से किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी। तो हम कहेंगे कि भाई वर्तमान में जो रीना की आयु होगी वो होगी 3 into 10 R equal to इतने ईयर्स। और इसके बाद अगर हम कहें कि भाई मीना की आयु क्या होगी, तो मीना की आयु 1 और 10 का इंटू करेंगे इसमें, तो आ जाएगी 10 ईयर्स। अब आगे उसने एक बात बोली है, उसने कहा कि 5 वर्ष पहले इनकी दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो यहां जो हम लिखने जा रहे हैं वो 5 ईयर्स एगो की बात करेंगे, मतलब पहले की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि रीना की आयु 5 वर्ष घट जाएगी, तो इसकी आयु 5 वर्ष घटाएंगे तो आ जाएगा 25 वर्ष, और मीना की आयु को घटाएंगे तो आ जाएगा 5 वर्ष। इस तरह से हम अगर इनका अब इस समय अनुपात निकालें तो रीना का अनुपात मीना के साथ क्या हो जाएगा, 25:5। इसको 5 से कट कर लें तो ये आ जाएगा 5:1। ये हमारा आंसर आ गया, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसमें लिखा है विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। उसने लास्ट में ये पूछा है कि भाई इस समय सुमी की आयु कितनी है। तो हम ये कहें कि भाई इनके बीच का अनुपात क्या होगा, तो हम कहें विक्की और सुमी। यहाँ पे जो उसने हमें पहला अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2 और 3 का। तो यहाँ पे 2 और 3 का अनुपात है। उसके बाद ये वर्तमान का है। उसके बाद उसने कहा कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद उनका अनुपात 11:15 हो जाता है। इस तरह से उसने कहा। आइए देखते हैं इसका गुणा और इसका गुणा, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहां से ये 30 और यहां से 33, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 यूनिट। और इसका डिफरेंस लेते हैं तो यहां इसका डिफरेंस आ जाएगा 4, और यहां से यहां तक आने में लगा हमें 12 वर्ष। तो यहां से 3 यूनिट का मान जो आएगा, यहां से कट कर लीजिए, ये आ जाएगा 4। तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो आ जाएगा 16। यहां से 1 यूनिट का मान 16 आ चुका है। तो हम विक्की और जो सुमी थी उसकी आयु निकाल सकते हैं। तो उसने हमसे सुमी की आयु पूछी है वर्तमान में, तो इसका गुणा हम इसमें करा दें तो ये आ जाएगा 3 into 16, तो ये आ गया 48 वर्ष। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 11:10 हो जाएगा। कह रहा है कि वर्तमान में सुरेश की आयु क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि उसने दे रखा है कि 6 वर्ष पहले 6:5 और 4 वर्ष बाद 11:10 दे रखा है। तो आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, कमल और सुरेश। कमल और सुरेश, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 6 वर्ष पूर्व में। और फिर उसके बाद कहा है कि 4 वर्ष बाद, तो यहां बाद का जो भी काम करेंगे वो हम यहां करेंगे। और जैसा कि उसने यहां पे दे रखा है 11:10 और ऊपर दे रखा था 6:5। तो यहां से आप देखिए, यहां पे कहीं वर्तमान का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहां पर पूर्व और यहां पर बाद का। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा यूनिट निकल के आएगा तो इनमें अगर गुणा करते हैं तो जो भी आयु निकलेगी वो या पूर्व या बाद में निकलेगी। तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो निकाल नहीं सकते, यहाँ निकालेंगे। तो आइए इसको करते हैं और पता करते हैं क्या होगा। तो यहाँ से इसका गुणा कराएंगे और यहाँ इसका गुणा कराएंगे। तो देखेंगे कि भाई 60 में 55 घटाया जाएगा तो 5 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा इसके डिफरेंस यानी 1, और यहां से यहां तक आने में जो समय लगा उसके बराबर होगा। ये हमने 10 इसलिए रखा क्योंकि 6 वर्ष पूर्व वर्तमान से जाएंगे आप, तो यहाँ पे होंगे, फिर वर्तमान में आएंगे, फिर 4 वर्ष बाद। तो यहां से यहाँ का डिफरेंस जो आया वो 10 आएगा। यहां से 5 से इसको कट कर ले तो यहां से जो 1 यूनिट का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 2। और इसका गुणा हम अगर इसमें करा दें, सुरेश की 6 वर्ष पूर्व आयु निकल के आएगी। तो 6 वर्ष पूर्व में जो हो रहा है ये वो है। तो सुरेश की आयु 6 वर्ष पूर्व में थी 10। अब उसने ये कहा है कि भाई आप सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। तो सुरेश की जो वर्तमान आयु होगी वो देखिए जरा। तो सुरेश की वर्तमान है, ये 6 वर्ष पूर्व की है, तो 6 वर्ष आगे बढ़ा दें तो ये वर्तमान में पहुंच जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी 16 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है तथा रित की आयु 60 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात इतना था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। उसने कहा कि हर्ष की आयु 40 है और रित की आयु 60 वर्ष है। तो हम यहाँ यही बोल रहे हैं कि भाई जो हर्ष होंगे उनकी आयु इतनी है और जो रित है उसकी आयु इतनी है। अब उसने ये पूछा है कि आप बताइए कितने वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 3:5 हो जाए। ये कितने वर्ष बाद होगा उसने ये पूछा है। तो जरा देखिए, इसको हम करने के लिए दो तरीके अपनाएंगे। आइए पहले तरीके पे आते हैं। पहला तरीका जो है, तो आप क्या कीजिए, यहां से वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए, या अनुपात ना निकाल के हम ये भी तो ले सकते हैं, ये भी तो इसका अनुपात ही हो गया वर्तमान आयु का। और हम कहें कि भाई हमें यहां जाना है, तो देख लीजिए जरा, इसमें भी हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि अनुपात है। तो यहां से यहां का डिफरेंस 10 और यहां से यहां का डिफरेंस भी 10। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ये 10 वर्ष आया है, 10 वर्ष यहां, मतलब हम देखिए यहां वर्तमान में थे, ये जो भी काम हो रहा था ये वर्तमान का था क्योंकि हमने वर्तमान का अनुपात निकाला, और ये अनुपात निकालना था कि कितने वर्ष बाद। तो देख लीजिए जरा कितने वर्ष पहले होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पूर्व जाएंगे। तो देख लीजिए जरा, वर्तमान से 10 वर्ष पहले आए, क्योंकि इसलिए हमने कहा कि पहले आए क्योंकि 40 यहाँ 30, उसकी आयु यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 40 हो रही, इसका मतलब हम पीछे होंगे तब ये अनुपात आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई इसका आंसर 10 वर्ष होगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो
करेक्ट होगा। आइए दूसरे टाइप से इसको देखते हैं और हम ये कहें कि भाई अगर हर्ष की आयु इतनी थी तो इसमें यक्स हमने घटा दिया, मतलब यक्स वर्ष हमने कम कर दिए, और उसी तरीके से हम इसकी आयु में भी यक्स वर्ष ही कम करें क्योंकि दोनों सेम ही तो पीछे जाएंगे। तो हमने कहा इतना पीछे जाने पे इनका अनुपात इतना हो जाएगा। तो आप इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करके आप निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 200 और ये आ गया 5x। यहां से आप करोगे तो ये आ जाएगा इतना और इसको करोगे तो ये आ जाएगा इतना। अब यहां से क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए तो ये 20 के बराबर हो जाएगा इतना। इसको कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 10। तो यहां से भी उसका आंसर उतना ही आ रहा है जितना इसको करने पे आ रहा है। तो आप ये दोनों ही मेथड बहुत ही सरल है, हमें तो लगता है कि इससे ज्यादा सरल ये है। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा है किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग जो दे रखा है उसने 93 दे रखा है, और उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात निम्नलिखित है, और कह रहा है कि संयोग का जो वर्तमान आयु है इस समय वो बतानी है आपको। तो देखिए जरा हम इस क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। किरण, संयोग और नम्रता इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद का दे रखा है 2, 3, 4। 2, 3, 4 किरण, संयोग, नम्रता। तो किरण को के से, संयोग को एस से और नम्रता को इससे। हम ये कहें कि भाई इसने क्या किया, प्रेजेंट में इनकी आयु का योग जो है वो इतना ही इसने दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4। कह रहा है कि ये अनुपात जो है वो 10 वर्ष पूर्व का है। तो ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात आ गया। तो देखिए जरा हम कर क्या सकते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चन किए जिसमें क्या होता था, 2 का योग दे देता था और हमें अनुपात भी दे देता। यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 के हिसाब से करेंगे। हम कहेंगे भाई ये प्रेजेंट की आयु अगर है, ये वर्तमान का है सारा, तो वर्तमान का होने की वजह से हम इसको यहां तक लेके आए तो 10 वर्ष कम करने पड़ेंगे। तो हम 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, मतलब ये कि 10 इसको लेस करना पड़ेगा, 10 इसको और 10 इसको, यानी टोटल लेस जो करना पड़ेगा हमें 30 लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 63 आ जाएगा। ये जो इस समय निकल के आया है ये इस समय का योग है, मतलब ये 10 वर्ष पूर्व का योग होगा इन तीनों का। तो हमारा योग कितना बनना है देख लीजिए जरा। हमारा योग बन रहा है यहाँ से 5 और ये 9। तो 9 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा आ जाएगा कितने के बराबर। यहां से इसको कट करोगे तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो आ जाएगा 7। 1 यूनिट का हमने मान निकाल लिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि संयोग का बताना है। तो संयोग की 10 वर्ष पूर्व में आयु आप निकाल लीजिए। उसको फिर क्या करना है, वर्तमान में ले जाने के लिए आप इसको 10 वर्ष बढ़ा देंगे। तो हम कहेंगे कि भाई 10 वर्ष पूर्व में संयोग की आयु कितनी है, तो संयोग की आयु 10 वर्ष पूर्व में इतनी है। इसका हमने गुणा कराया और देखा कि 21 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि वर्तमान में ले जाना है। तो वर्तमान में जाने के लिए संयोग की आयु में 10 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे, तब हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये वाली एज जो निकाली हमने 10 वर्ष पूर्व की निकाली। तो ये जो आया 31, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:3 का अनुपात दे रखा है, कह रहा है कि x की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इनका योग हमें दे रखा है x प्लस y का, ये वर्तमान में है 50 वर्ष का, और उसके बाद कह रहा है कि इनका जो अनुपात है वो 7:3 का है, ये 7:3 का है। और उसके बाद कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसका योग आ रहा है 10 यूनिट, और यहां जबकि दे रखा है उसने इतना। इसको हम कट करेंगे तो हम कहेंगे भाई कि 1 यूनिट का मान जो आएगा वो आएगा 10। तो इसलिए यहां से हमें x का निकालना है। तो देख लीजिए आप, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 7 ×
10 करेंगे, ये आ जाएगा अपना कितने वर्ष। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो होगा तो जब इसको आप कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5। अब हमें करना क्या है कि x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का इंटू करा देंगे। तो यहां से जैसे ही आप करोगे तो इसकी एज ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसमें कहा गया है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था और उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो उसने शुरुआत में कहा है कि 1:2 इस समय है और कह रहा है 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो देख लीजिए जरा, इसको हटाते हैं। हमारे दो भाई हो गए ए और बी। कह रहा है वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 1:2 और कह रहा है इसके बाद जो अनुपात है वो है 1:3 और ये कब का अनुपात है, 5 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। आप यहां से क्या कीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो ये आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान जो होगा वो वर्तमान से यहां तक आने में लगे समय के बराबर और इसका डिफरेंस। तो हम कहेंगे कि भाई 1 यूनिट का मान जो होगा वो हमारा आ गया इतना। अब इसके बाद ये जो है ये वर्तमान में दे रखा है और जबकि उसने हमसे ये पूछा है कि भाई 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या होगी। तो इतना आने के बाद अब यहां से आप क्या कीजिए, इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए और वर्तमान आयु निकाल के देखिए कि भाई ए और बी ये सारी वर्तमान आयु निकलने जा रही हैं। तो इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 10, इसका गुणा इसमें कराया जाए तो आएगा इतना। अब हमसे वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व में इनका अनुपात क्या था। तो देख लीजिए इनमें हमें 5 वर्ष पूर्व जाना है। तो पूर्व जाने के लिए हम क्या करें, 10 - 5 और इधर जो b की वैल्यू है उसमें भी 5 लेस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा इतना। तो इनके बीच का अगर हम अनुपात देखते हैं तो 1:3 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अभी तो आपका ये अनुपात आ गया, जब उसने क्या किया था, वर्तमान की आयु दी थी और यहाँ पे बाद का जो आपका अनुपात है वो दे रखा है और पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व में कितना होगा। यदि इसी क्वेश्चन में उसने ये कहा, यहाँ पे पूर्व शब्द लगा दिया होता तो क्या होता, और यहाँ पे कहता कि भाई 5 वर्ष बाद आप बताइए। तो देखिए जरा तब क्या करते, तो कहते यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे बाद। तो देखिए जरा इसमें अब क्या होता। अब होता ये कि यहाँ पे जो डिफरेंस हमने निकाल के रखा है वो तो यही रहता यहां तक। उसके बाद हम वर्तमान में जब जाते तो वर्तमान की वैल्यू भी यही निकल के आती। अब यहां से हमें 5 वर्ष बाद जाना है, तो जो सवाल हमारा चेंज होगा वो यहां से होगा और हम कहेंगे कि भाई इसमें 5 वर्ष अब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम बाद जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी 5 वर्ष ऐड करेंगे आप, तो यहाँ 15 और यहाँ 25, इनका अंतर डिफरेंस वो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया वो आया 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करता है। आप अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में लिखा है नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग इतना है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उसने क्या कह रखा है कि भाई इस समय जो अनुपात है वो 4:3 का है और उसके बाद योग 28 वर्ष का है। तो 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमें बताना है। तो हम ये कहें कि नम्रता और दिव्या 4, 3 और योग 28। पहले नम्रता और यहाँ दिव्या, ये अनुपात इनका दे रखा है 4, 3 का और कह रखा है कि नम्रता और दिव्या का जो योग है इस समय वो 28 वर्ष है। तो यहां से आप देख सकते हैं आसानी से कि 7 का रेशियो जो आ रहा है
वो 28 के बराबर आप कर दोगे, यहां से आ जाएगा 1 यूनिट का मान 4 के बराबर। और यहां से आप आसानी से एज भी निकाल सकते हैं कि भाई नम्रता जो होंगी वो इस समय 16 वर्ष की होंगी, इसका इसमें गुणा, और जो दिव्या जी होंगी वो 3 into, तो आप यहां सीधा लिख दीजिए ये। अब उसके बाद उसने ये कहा कि भाई 4 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद इनको ले जाने के लिए हम क्या करें कि इसमें 4 ऐड कर दें, क्योंकि हम 4 वर्ष बाद ले जा रहे हैं, तो अब इनकी आयु क्या हो जाएगी, तब इनकी आयु हो जाएगी 20 वर्ष। और 4 वर्ष आगे इसको ले जाने के लिए हम इसमें 4 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगी इनकी आयु 16 वर्ष। अब इनका आप अनुपात देख लीजिए, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो 4 वर्ष बाद अनुपात निकल के आ रहा है दिव्या इनका और इनका, तो हम कहेंगे कि 20:16। इसको हम 4 से कट करेंगे तो यहाँ 5 and 4, तो ये जो हमारा आया ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरह से आपका आंसर नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि राम तथा मोहन की उम्रों का अनुपात 4:5 है। उसके बाद कह रहा है कि राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 हो तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात समानुपात से जिस तरीके से हम लोग इस मेथड को यूज करते थे, जब वो कहता था कि ए बी का अनुपात इतना है और बी और सी का अनुपात कुछ दे रखा होता था, तो हम कहते थे कि ए और बी को इस तरीके से आप रख लीजिए, यहाँ पे इस साइड में जो बढ़ता है वो वही अंक बढ़ता है जो यहाँ पे होता है, और इस साइड में भी वही अंक बढ़ता है जो यहाँ पे होता है। अब आप क्या कीजिए, सीधा इसका मल्टीपल इसका गुणा और इसका गुणा करा के यहां लिखना होता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है कि राम और मोहन जो है वो 4:5 में है, और जो राम और अनिल है वो 5:6 में है। तो देखिए जो राम और मोहन है वो 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है, और फिर कह रहा है राम और अनिल है ये हमारा 5:6 में दे रखा है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बन रहा था कि यहाँ पे जो ए है उसके बाद बी, और यहाँ बी जो है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ राम है और यहाँ मोहन है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हम मोहन और राम का रेशियो निकालें तो आ जाएगा 5:4, और यहाँ पे राम और अनिल का रेशियो दे रखा है 5:6। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं उसी फॉर्म में जैसा वहां लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, राम के नीचे राम आएगा और यहाँ पे 6, यहाँ जो खाली होता है स्थान वो ये वाला अंक, यहाँ जो खाली होता है वो ये वाला अंक। अब आप देख सकते हो कि इसका गुणा कराने में 25, ये भी रेशियो निकल के आता है, तो यहां से आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20, और यहां से जब आप निकालेंगे यहां आ जाएगा 24। अब आप देख सकते हो कि ये जो आपका रेशियो निकल के आया, ये रेशियो आपका वर्तमान में है। और उसने क्या किया कि उसने ये भी बोल दिया कि राम, मोहन और ये अनिल, इनकी आयु का अनुपात भी दे रखा था इतना, ये भी वर्तमान का ही था। तो हम कहेंगे इनका योग इसके बराबर होगा। तो इनका योग करके देखें, अगर हम इनका योग अगर हम करके देखें तो ये इतना ही आ जाएगा जितना ये लिखा हुआ है 69। तो इसको हम बराबर कर देंगे, तो हम कहेंगे 69 यूनिट्स बराबर 69। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से उसने जो पूछा है इस क्वेश्चन में, उसने कहा राम की वर्तमान आयु बताइए। तो राम कौन है, ये है, तो राम की वर्तमान आयु 1 का गुणा कराएंगे 20 में तो 20 ही आ जाएगा। तो 20 वर्ष जो होगा इतना राम वर्तमान में है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है 10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, वहां सब जगह पे आपको क्या करता था,
2 गुनी थी, 3 गुनी थी, 4 गुनी थी, लेकिन यहाँ पे आधी बोल दिया है। तो आधी थी, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम कहेंगे कि भाई जो नम्रता है वो दिव्या से, जो नम्रता है वो दिव्या से 2 गुनी होगी, क्योंकि हमें उसने ये कहा है कि जो दिव्या है वो नम्रता से आधी है। तो हम ये कहते हैं कि ये हो गई अपनी नम्रता और ये हो गई दिव्या। उसने ये कहा कि ये जो है वो इससे आधी है, तो इसको हम 2 कर दें और इसका आधा ये हो गई आधी। अब उसके बाद उसने ये कहा कि भाई इनकी आयु का जो योग अनुपात फिर से दे रखा है वर्तमान में, कह रहा है कि आज का जो अनुपात है वो अनुपात आपको दे रखा है 3:4। ये कहा कि ये वर्तमान का है। तो ये वाला कब का था, ये वाला था 10 वर्ष पूर्व में, ये अपना था 10 वर्ष पूर्व में। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अब उसने ये पूछ रखा है कि भाई आप ये बताइए कि इनकी वर्तमान में आयु का योग कितना है। तो हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप जरा इस पे ध्यान देना कि आप अभी तक हम क्या करते थे, नीचे वाले डिफरेंस लेते थे। तो हमने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि आप क्या करें, प्राथमिकता दें वर्तमान को निकालने के लिए। तो आप यहां से डिफरेंस ही निकालेंगे और यहां भी आएगा तो ये 8 और ये 5 का आ जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट जो होंगे वो 10 के बराबर होंगे। तो यहां से 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 2। अब आप क्या करोगे, और सॉरी यहाँ पे अंतर भी तो देखना होता है, तो अंतर में 1 ही आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने अंतर निकाला इसका, तो हमें मान रखना होगा इसमें, मतलब इसका गुणा इसमें वर्तमान निकाल सकते हैं। तो जब नम्रता की वर्तमान है निकलेगी तो आएगा 3 × 2 यानी 6, और जब दिव्या की आयु निकलेगी तब कितना आएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2 × 4 = 8। अब हमसे उसने कहा कि इस समय वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। तो देखिए जरा आप इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, इतने वर्ष। तो इतने वर्ष आपका आंसर हो गया। यादव की किताब में अगर आप यही क्वेश्चन देखेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो हम ये लिख रहे थे कि नम्रता और दिव्या जी जो है वो इस समय जो इनका रेशियो था वो था हमारा, इस समय का रेशियो जो था वो हमारा था 3 और 4। और उसके बाद उसने क्या किया है कि इसको 1 और इसको अगर हम 2 माने तो हमारी उस किताब का आंसर सही होगा। जबकि उसने ये कहा था कि जो दिव्या है वो नम्रता की आधी है। तो हम ये कहें भाई दिव्या यहाँ होगी, नम्रता यहाँ होगी और यहाँ 2, तो इसके आधे के बराबर है। तो हम कहें कि 2 ऊपर ले आए, d नीचे ले गए, तो n/d यहाँ इतना, तो n अनुपात जो d निकला वो हमारा आ जाएगा 2:1। ये आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया कि उसने सब कुछ तो ठीक किया, जब जहां उसका आंसर दिया है तो उसने ये रेशियो बदल दिया। उसने कहा ये रेशियो है, सॉरी ये। तो अगर आप इतना रखते हैं और कहते हैं कि ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो देखिएगा जरा, इसका ये 6, ये 4, तो 2 यूनिट का मान जो आएगा वो वर्तमान से 10 तक आने में, वर्तमान से 10 तक आने में 10 वर्ष का रहा होगा। इसको हम कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अब जब यहां से ये इतना आता है तो देखिए जरा आगे क्या होगा। हम कहें कि भाई इस समय नम्रता की आयु क्या होगी, तो इस समय नम्रता की आयु 15 हो जाएगी। यहां से आप निकालें दिव्या की आयु, तो दिव्या की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। इतने वर्ष ये और इतने वर्ष ये। अब कहता है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो हम कहें n+d = 15 + 20, तो यहां से आ जाएगा 35, जो कि उसने ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और यही उसने दिखाया कि ये ऑप्शन सही है। तो आप खुद से ही देख लीजिए कि पहली लाइन में उसने लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व दिव्या नम्रता की आधी है। यहां से जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो ये नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो जो लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से हमने पहले देखा, और जो ये गड़बड़ लग रही है हमको, ये हमने बाद में देखा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फंस जाते हैं। आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 24 नंबर में उसने लिखा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात में 4 गुनी, मतलब इसका अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो जो इस समय अनुपात दिया हुआ है वो है 4:1 का, और उसके बाद जो गुणनफल दे रखा है वो 196 है। तो देखिए जरा, उसने कहा कि इस समय फादर एंड सन का जो अनुपात है वो 4:1 का है, और उसके बाद कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल इतने वर्ष। तो यहां देखिए, गुणनफल का मतलब ये हुआ कि इसका भी कुछ यूनिट रहा होगा और इसका भी कुछ यूनिट रहा होगा। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो जो भी आएगा हमारा इतने यूनिट स्क्वायर में आएगा। यहां ये चीज याद रखनी है। तो हम कहेंगे भाई ये भी वर्तमान का ही है, तो हम कहेंगे 4 × 1 और इतने यूनिट स्क्वायर R = ये, इसको हम लिख सकते हैं 4 यूनिट स्क्वायर R = इसको हम कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 और ये 9, यहाँ 1 यूनिट का मान आ जाएगा जब हम इसको कट कर लेंगे तब। तो 1 यूनिट का मान आ चुका है। अब 1 यूनिट के, अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले रहे हैं। तो यहां से 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 7। इसका हमने वर्गमूल लिया, यहाँ पे लिख भी देते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट लेने के बाद 1 यूनिट का मान 7 निकल के आ चुका है। अब उसने ये पूछा है 24 नंबर में कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। तो पहले हमें वर्तमान की आयु भी पता चल जाए। तो हम कहेंगे फादर की वर्तमान आयु क्या होगी, 4 × 7। सन की वर्तमान आयु क्या होगी, ये 7 × 1। अब इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं तब 5 वर्ष पूर्व पहुंचेंगे, मतलब 5 वर्ष बाद पहुंचेंगे ऐड करने पे। तो यहां से ये, यहां से ये, तो हम कहेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो पिताजी होंगे वो इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और जो सन होगा उसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 33 वर्ष और यहां से आ जाएगा 12 वर्ष। अब कह रहा है कि इनके रेशियो बताइए। तो 5 वर्ष बाद जो फादर एंड सन का रेशियो होगा वो देखिए जरा क्या होगा। यहाँ 33:12 आ रखा है, 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 11 और यहाँ 4। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, और हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो C करेक्ट होगा।